नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू को अलग राज्य की मांग क्या उठी, अब हर तरफ से आवाज उठने लगी है कि ये कैसा राज्य बनेगा। और इसी डिमांड के दौरान आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती ने बकायदा पीर पंजाल और चंद्रभागा को अलग से डिवीजन बनाने की मांग की। क्या यह सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है जम्मू को तोड़ने के लिए? क्या डिक्सन प्लान को कामयाब करने की कोशिश की जा रही है? क्या कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि जम्मू अलग राज्य बने, या फिर उनकी मांग यह है कि हम कश्मीर के साथ रहेंगे? क्योंकि कश्मीर के नेता भी अब कह रहे हैं कि अगर इतना ही भेदभाव हो रहा है तो जम्मू और कश्मीर को अलग कर देना चाहिए। श्यामराज शर्मा का भी बयान आया, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उस पर किसी तरह का कोई अपना जो था बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये निजी बयान है। लेकिन पीर पंजाल, ये चंद्रभागा अलग प्रोविजन बनाना, ये क्यों आवाज़ें उठ रही हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नीरज शर्मा, मशहूर ऑडियोलॉजिस्ट और समाज सेवी, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्योंकि डिक्सन प्लान को जितना बेहतर ये समझा सकते हैं शायद ही कोई समझा पाएगा। सर, स्वागत आपका। धन्यवाद ललित। जब से अलग राज्य की मांग उठी है, जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, मतलब सेपरेट हो जाए, तब से ये अब पीर पंजाल हो गया, चंद्रभागा, इसको अलग डिवीजन बना दिया जाए। क्या डिक्सन प्लान के तहत सब कुछ हो रहा है, या फिर वाकई वहाँ के लोग खुद को डोगरा नहीं समझते हैं? देखो, ऐसा है ललित जी, जब से जम्मू संभाग में ये आवाज़ जब ये आवाज़ उठी है, तो इसको दबाने के लिए जो कश्मीरी हुक्मरान हैं उन्होंने जम्मू के नेताओं को डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई है। आप उस टाइम पे जाइए जब प्रजा परिषद ने 1951 में शुरू किया था, एक संविधान, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। तो तब से उनकी पॉलिसी यही रहती है कि जम्मू की जो लीडरशिप है उसको डिवाइड कर दिया जाए, कोई भी लीडर उपजना नहीं चाहिए। सारी कश्मीर सेंट्रिक जो पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, इनका काम ही यही रहा है। और जहाँ तक आप ये डिक्सन प्लान, क्या है ये डिक्सन प्लान? देखो, अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ इनका जो कच्चा चिट्ठा जो डिक्सन प्लान का। देखो, सबसे पहले इंडिया जो है 1 जनवरी 1948 को नेहरू साहब चले गए जी यूएन में कि हमारी जो कश्मीर डिस्प्यूट है, फर्स्ट कश्मीर वॉर को जब चल रही थी फर्स्ट कश्मीर वॉर 1948 से 1949, जब पाकिस्तानी कबाइलियों ने हमला किया था, तो नेहरू जी चले गए 1 जनवरी को यूएनएससी में। यूएनएससी ने 21 अप्रैल 1948 को बोला कि एक रेजोल्यूशन बनाई 91, और उसमें यूएनएमओ ग्रुप जो था उसको बोला कि आप मीडिएशन शुरू करो। प्रॉब्लम ये क्यों आई कश्मीर को लेके? क्योंकि कश्मीर में बहुल जो आबादी थी वो मुस्लिम थी और जो रूलर था वो हिंदू थे, महाराजा जी। ऐसे ही जूनागढ़ था जहाँ मेजॉरिटी जो है हिंदू थी, लेकिन जो रूलर था वो जो है मुस्लिम था। ऐसे ही हैदराबाद था, और तीसरा जो कश्मीर। तो ये तीनों जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इनमें तीनों में अलग ही मतलब वो ये नहीं था, मतलब रूलर अलग माइनॉरिटी का था और मेजॉरिटी प्रजा मेजॉरिटी की थी। तो ये सब करते करते जो है ये सारा जब चल रहा था, तो जो फर्स्ट कश्मीर वार में जो 1948 से 1949 तक ये रसा कश्मीर इंडिया पाकिस्तान की चली, बड़ी सारी रेजोल्यूशनें निकली, जिनमें यूएन की रेजोल्यूशन नंबर है, आप कहीं भी डाल के दे सकते हो, 38, 39, 47, 51, 80, 91, 96, 98। फिर 1949 से 1957 तक 122, 123 और 126 आई। फिर सेकंड कश्मीर वार हुई 1965 में। उसमें क्या हुआ, उसमें फिर वही 209, 11, 10, 11, 14, 15 ये रेजोल्यूशनें चलती रही। 1971 में जब इंडो पाक वार हुई और बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसके बाद भी रेजोल्यूशनें आई हैं 2-3, लेकिन 1972 जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला कि इंडिया अब ताकत हो गया, 1972 से लेके 2019 तक कोई रेजोल्यूशन कश्मीर पे नहीं पास की यूएन।
लेकिन 2019 में जब ये 370 टूटा है, उसके बाद 3 बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा डिस्कस हुआ है, लेकिन रेजोल्यूशन कोई नहीं निकली है। अब यूएन के पास जब नेहरू जी चले गए कि आप हमारी ये कराओ, रेजोल्यूशन कराओ, यूएन वालों ने क्या किया कि 4 अलग अलग जो है मीडिएटर रखे। सबसे पहले आते हैं एंड्रयू मैकनॉटी, उनका वो कनेडियन थे, वो आए, उन्होंने कहा जी आप पहले डीमिलिटराइज करो एरिया को, जहाँ जहाँ पाकिस्तान की आर्मी है आप बाहर निकल जाओ, इंडिया वाले बाहर निकल जाएं। लेकिन बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, एंड्रयू मैकनॉटन जो थे, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि चूंकि राजा जी ने अभी भारत के साथ विलय हो गया है, तो प्रैक्टिकली जो सिक्योरिटी ऑफ राजा जी एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडियन डोमेन में है, तो पाकिस्तान बाहर जाएगा लेकिन इंडिया वहां पे आएगा, इंडिया की जहाँ आर्मी है वहाँ। लेकिन ये फेवरेबल था इंडिया को बिल्कुल। लेकिन उसने एक काम किया, उसने कहा, उसने अपनी रिपोर्ट जो दी 14 मार्च 1950 में, उसने कहा कि हम जो मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान आर बोथ इक्वल पार्टिसिपेंट्स इन डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर। जो इंडिया नहीं कह रहा था ये इक्वल नहीं पार्टिसिपेंट है, वो जेन्युइन बात थी, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ज़बरदस्ती कब्जा किया था, इंडिया ने तो कोई ज़बरदस्ती कब्जा किया नहीं था। इंडिया ने तो अपनी असेशन, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन शुरू साइन हो गया उसके बाद इंडियन आर्मी आई है, ठीक है, वो इंडिया को एक्सेप्ट नहीं था, वो दरकिनार हो गया। उसके बाद आते हैं सर ओवन डिक्सन, ऑस्ट्रेलिया के जूरिस्ट माने गए हैं। उनका सिंपल सा, उन्होंने कहा ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 6 महीने के लिए एक न्यूट्रल गवर्नमेंट बनानी है। अच्छा, कोई आप ट्रूप रिडक्शन नहीं करो, 6 महीने के लिए न्यूट्रल गवर्नमेंट बनाओ, शेख अब्दुल्ला साहब को मिला के और गुलाम अब्बास, शायद वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लीडर जो थे, उन दोनों को मिला के एक को प्राइम मिनिस्टर बाई टर्न बनाना है तो बना लो। और उसके बाद क्या करो आप जो है, उसके बाद रेफरेंडम कराओ। अगर रेफरेंडम नहीं कराना है तो जम्मू और लद्दाख इंडिया को दे दो और कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, और जो कश्मीर का एरिया है नॉर्दर्न एरिया और सारा पाकिस्तान को दे दो। और चिनाब जो है, एक चिनाब के नॉर्दर्न साइड पे जो एरिया है मुस्लिम बहुल एरिया, उसको आप पाकिस्तान को दे दो, और जो लेफ्ट साइड पे है उसको आप सारे का सारा जो है, या आप खपो आप हिमाचल के साथ या खपाओ आप पंजाब के साथ, वो आपकी इंडियन मतलब डोमेन में है। आपने क्या करना है, ये है डिक्सन प्लान। और डिक्सन प्लान का ये एक और उसमें था कि अगर आप ये नहीं करते हो, अगर कश्मीर चाहती है कि वो कश्मीर जो है, कश्मीर में रेफरेंडम है 6 महीने के बाद, तो इफ़ दे वांट टू गो विद पाकिस्तान, तो आप 2 रीजन जो हैं, क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं चाहेगा कि यूनाइटेड, कभी कुछ इंडिया को उन्होंने एक इंडिया में से उन्होंने कितनी कंट्रीज निकाल के गए हैं, म्यांमार निकाला, नेपाल निकाला, बांग्लादेश निकाला, पाकिस्तान निकाला, उधर बर्मा भी निकाला, ठीक है। तो अंग्रेज कभी नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा एरिया और इतनी बड़ी पॉपुलेशन अखंड भारत मतलब समान में रहे। पहले तो अफगानिस्तान को अलग किया इन्होंने। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद इन्होंने जो ये डिक्सन प्लान था, उसने कहा कि अगर ठीक है कश्मीर जो है, अगर उस वक्त रेफरेंडम में अगर पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है तो जाए। आप 2 जो संभाग हैं, जम्मू डिवीजन के 2 उप संभाग हैं, सब डिवीजन है, ये पीर पंजाल, 2 डिस्ट्रिक्ट जिनका एरिया है दोनों का मिला के 4304 स्क्वायर किलोमीटर, और आबादी 2011 के सेंसस में कोई 11,10,000 है, और साथ में चंद्रभागा वाला, इनको आप डिविजनल स्टेटस दो, क्या, ताकि कभी, क्योंकि बेसिकली दिस जम्मू एंड कश्मीर इज जियोपॉलिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया, उनके पास सिर्फ ठंडे पानी के समुद्र है, गर्म पानी का नहीं है पोर्ट उनके पास, उनका रास्ता है। जो अभी ये चाइना सी पैक बना रहा है, चाइना को आसानी हो जाएगी, कितना उनको घूम के जाना पड़ता है। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड था। और दूसरी गलती जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट असेशन आने में थोड़ा देर लग गई, वरना जो हमारी कमाई हुई, खून पसीने से कमाई हुई रियासत थी, जनरल जोरावर सिंह कैलूरिया, महाराजा गुलाब सिंह जी और बाकी जो योद्धा लड़े थे, उनके गाढ़े खून पसीने की जो कमाई कश्मीर थी, उसकी बंदर बांटनी होती है ऐसी जैसी जो हुई है। अब ये था डिक्सन प्लान। अब ये जो डिक्सन प्लान है, क्या इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है? महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से कहा 1996 में, 1996 का अगर आप 1996 का अगर आप मैनिफेस्टो पढ़े तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने उसमें लिखा है एनसी ने कि हम डिविजनल स्टेटस देंगे पीर पंचाल को।
और चंद्रभागा को। नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि ये डिक्सन प्लान को कामयाब करने की कोशिश की जा रही है। महबूबा मुफ्ती पर आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती पे आप रोल पकड़ने की जरूरत नहीं ना। शेख अब्दुल्ला साहब ने तो पहले ही वो जेल क्यों गए थे 1953 में? बिकॉज ऑफ डिक्सन प्लान। ही वॉज द पर्सन हु आस्क्ड फॉर प्लेबसाइट। ही वॉज द पर्सन हु आस्क्ड फॉर डिक्सन प्लान। व्हाई ही वॉज सेंट बिहाइंड वार्स? क्यों गए थे वो 1953 में? इसीलिए, इसी वजह से। मतलब जम्मू कश्मीर को तोड़कर और पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की जा रही थी। नहीं पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान इन द सेंस की उस डिक्सन प्लान को कामयाब, देखो अगर उस डिक्सन प्लान को कामयाब करके अगर जम्मू को अलग ही कर देना था तो ये तो फिर उन्हीं के मंसूबे तो पूरे हो रहे थे। जम्मू को अलग कहाँ? जम्मू कश्मीर को टोटल, आप कितना एरिया है चिनाब के लेफ्ट साइड में? आप देखो ना, चिनाब के लेफ्ट साइड में कितना ही एरिया रह जाता है। आप 80% जो एरिया है वो एक तरह से पाकिस्तान के साथ जोड़ने का इनका जो डिक्सन प्लान था। तो लेकिन ये जो कहते हैं कि मेरे कायद जो हैं वो बाय चॉइस यहाँ पर रहे, 2 नेशन थ्योरी थी, उस थ्योरी को उन्होंने ठुकरा दिया, यहाँ पर रहे। ये सुरेंद्र देखो चौधरी साहब का ये बयान, मेरे कायद साहब ने देश को चुना। उनको मैं सीरियसली नहीं लेता, वो एक आदरणीय आदमी है, लेकिन वो एक सांस के साथ 3 बयान देते हैं, एक सांस के साथ ही। उनको नहीं सीरियसली, ज़्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए। ठीक है, उप मुख्यमंत्री हैं, हम आदर करते हैं उनका, जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं। मुझे ये बताओ, आप हिस्ट्री को थोड़ा सा ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। 1931 से जो भी कश्मीरी, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, जम्मू में प्रजा परिषद थी, ठीक है, और कश्मीर में थी ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसने बाद में वो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस, भेड़ की खाल में भेड़िया आया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया? जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी 1931 में उसने कहा क्विट कश्मीर मूवमेंट, क्विट होम टू डोगरास, कि तुम यहाँ से चले जाओ। क्योंकि 1931 में कश्मीर का जो एरिया था, गिलगित बल्तिस्तान, स्कार्दू, अक्साई चीन, लद्दाख, ये बहुत बड़ा एरिया था एज कम्पेयर टू जम्मू, क्योंकि जम्मू का एरिया तो 26,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो टोटल जो J&K का एरिया, जो यूनाइटेड J&K का एरिया था, वो था 80,000 स्क्वायर माइल्स। मतलब आप अगर दूसरे हिसाब से चलें तो 120 लाख स्क्वायर किलोमीटर, बड़े सारे यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा एरिया था उस वक्त। तो 1931 में इनको ये था कि हम इतना बड़ा एरिया लेंगे, जम्मू को मारेंगे लात, अपना बनाएंगे देश, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं। लेकिन सारा कंट्रोल जो था वो राजा साहब के पास था, महाराजा जी के पास। तो 1931 में इन्होंने क्या किया, जब कबाई, फिर 1931 से 1947 तक आते आते रसाकशी, कभी शेख साहब अंदर कभी बाहर, और नाम भी चेंज कर लिया कि हम सब तीनों कितों को लेकर चलेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस बना लेंगे। जब गिलगित बल्तिस्तान चला गया 1948 to 51, तो फिर बचा क्या? 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, और जम्मू का 26,000 स्क्वायर किलोमीटर। तब इनको पता फिर खाएंगे क्या, कहाँ से आएगा, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहाँ से आएगी, जीएसटी चलो छोड़ो, अभी लैंड रेवेन्यू टैक्स जो था वो कहाँ से आएगा, माता वैष्णो देवी का टूरिज्म तब भी था, आज भी है, वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये सब उनको लगा कि अब हमारा जो सर्वाइवल है वो जम्मू के बगैर नहीं है। और दूसरा जो देखो, यूनाइटेड जम्मू एंड कश्मीर जो है वो सूट करता है पाकिस्तान की पॉलिसी को, क्योंकि पाकिस्तान कहता है जी हम पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हमारा है, क्योंकि वो एक रियासत थी, उस रियासत में जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम बहुल लोगों की थी, इसलिए हम पूरा पाकिस्तान चाहते हैं। ये नैरेटिव जो है यूनाइटेड J&K का, यूनाइटेड जम्मू एंड कश्मीर का, ये सूट करता है पाकिस्तान को। और ये पाकिस्तान के हाथों में खेलने वाले लोग हैं, जिन्होंने डिक्सन प्लान की बात की, जिन्होंने अलग झंडे की बात की, जिन्होंने सदर रियासत की बात की, जिन्होंने वजीर आला की बात की, जिन्होंने कहा कि हम ड्यूअल करेंसी की बात तक कर गई PDP आके। और 96 में फारूक अब्दुल्ला साहब ने खुद कहा कि हमारी सरकार आती है तो हम पीर पंचाल और चंद्रभागा जो सब डिवीजन है, इनको हम डिवीजन का दर्जा देंगे। क्यों? ठीक है, हाँ, अगर जम्मू स्टेट बनती है तो दोनों को डिवीजन का, लेकिन आज असेंबली में जबरदस्त घमासान हुआ। देखो, और उन्होंने कहा, सुनील शर्मा जो LOP हैं, उन्होंने कहा कि पीर पंजाल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, देखो ये एक नया चंद्रभागा को जाना जाता है, लेकिन ये हम कामयाब नहीं होने देंगे, जम्मू को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने उनका बयान नहीं सुना, लेकिन मैंने उसका जो उसके
उत्तर में जो जावेद जावेद जी- राणा साहब। पहले मैं जावेद राणा जी का हम बहुत आदरणीय आदमी हैं, 4 बार जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं, पॉलिटिकल बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं और बहुत जुझारू नेता हैं और अपने इलाके के लिए लड़ते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा महाभारत टाइम से यहाँ पंचाल नरेश है, तो आप मानते हो ना पंचाल नरेश पार्ट ऑफ इंडिया है, तो वो जम्मू के साथ ही हुआ ना। आप कहते हैं जी कल्हना की राज तिरंगणी में लिखा हुआ है कि वो देश, हम मानते हैं, हम वो है वो, पर देश जो दो डिस्ट्रिक्ट का देश तो नहीं था ना, उसमें तो पाकिस्तान का मीरपुर भी था, मुजफ्फराबाद भी था, जो बाद में नाम बदले हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के और भी एरिए थे, आप नहीं ना उसको वो कर सकते हो। देखो जम्मू संभाग, जहां तक जम्मू संभाग की बात है, पीर की गली से लेके लखनपुर तक और बनिहाल से लेके आप पीर की गली से लेके बनी बसोली तक और बनिहाल से लेके लखनपुर तक, ये जो है ये जम्मू संभाग है। अब आप इसको कहो चंद्रभागा, आप इसको कहो पीर पंचाल, आप इसको कहो अखनूर तहसील, आप इसको कहो सुंदरबनी, आप कहो ये बनी बसोली जो है ये अलग एरिया है, तो ये बात फिर कुछ जमती नहीं, इसमें अलगाव बात की बो आती है, ये बातें नहीं करनी है। जम्मू को एक होना है और ये जो एरिया मैंने बताया है ये सारा जम्मू संभाग है। कश्मीर को लेकर सारे कश्मीरी नेता एक तरफ, जम्मू में जम्मू के लीडर आपस में लड़ रहे हैं। देखो जम्मू ये पॉलिसी है ना, मैंने आपको पहले ही बताया, डिक्सन प्लान तो छोड़ो, ये तो कश्मीरी, ये तो डिवाइड एंड रूल है ना। देखो आप जम्मू, मुझे बताओ 1951 कश्मीर की बारी आएगी, पीडीपी भी एक हो जाएगी, आप एनसी सारे एक हो जाते हैं। पुराने लीडर में 2-3 लीडरों का नाम आता था जम्मू के, जो जम्मू में जन्मे थे और जिन्होंने, प्रेमनाथ डोगरा जी, मानते हैं आप उनको, लीडर थे। जम्मू में बड़े कम लीडर, मदन लाल शर्मा जी थे जो जम्मू की बात करते थे, जो 2-4 अभी भी हैं, श्यामलाल जी हैं बात करते हैं, इवन लाल सिंह जी हैं। सियासी इख्तलाफात रहे होंगे मेरे भी कभी उनके साथ, लेकिन वो जम्मू की बात करते हैं। आप देखिए जिस लीडर ने जम्मू की बात की है उसी की पार्टी ने उसको नकार दिया है, क्योंकि सारी पार्टी जो पूरे देश की राजनीति जो है कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स पे है। आप कहते हो कि जम्मू वाले एक बलि के बकरे हैं जिनको हमने इनके साथ बांधा हुआ है, तो ये टिके हुए हैं। ये पीर पंचाल या फिर चंद्रभागा वो जो बेल्ट मिलती है, कश्मीर के साथ इतना मतलब क्या कल्चर मिलता है? कुछ नहीं मिलता। मैं बताता हूँ, जब भी कोई स्टेट बनती है, हमने उस दिन भी बात की थी, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 2 और 3 दोनों हैं। 2 कहती है कि हम बाहर की भी कोई स्टेट, जैसे सिक्किम को लिया था, फिर वो 6th शेड्यूल की बात करते हैं कि 10 डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, ऐसे करेंगे, जैसे लद्दाखी मांग रहे हैं आप अलग से, वहाँ इनकम टैक्स नहीं होगा, वहाँ ये नहीं होगा, 50 चीज़ें हैं उसमें 6th शेड्यूल में, छोड़ो उसको। दूसरा आर्टिकल 3 है जो है, वो कहता है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर to integrate different areas, to bifurcate different areas, and to integrate or bifurcate to form a state on the basis of language, on the basis of culture, on the basis of regional aspirations, जहाँ रिलीजन की कोई बात नहीं होती है। अब आते हैं पीर पंचाल के ऊपर। पीर पंचाल में अगर आप पॉपुलेशन देखें, कोई 2011 का सेंसस है, उसमें 11,10,000 कुछ ऐसे लिखा हुआ है। 75% हमारे मुस्लिम भाई हैं, जिसमें गुज्जर हैं, दूसरे मुस्लिम हैं, ठीक है, शिया सुन्नी सारे मिला के 75%। 23 पॉइंट समथिंग जो है वो हिंदू हैं और 2 बाकी के जो हैं वो सिख पॉपुलेशन है पीर पंचाल रेंज में। अगर आप देखो, रिलीजन के नाम पे तो नहीं बना है ना, रिलीजन के धर्म के नाम पे तो सिर्फ पाकिस्तान बना है। इंडिया में तो धर्म के नाम पे कोई स्टेट नहीं बनी है, धर्म के नाम पे कोई बना है तो पाकिस्तान। अब जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं, उसमें से 52% लोग जो हैं वो पहाड़ी बोलते हैं, कोई 35% लोग जो हैं वो बोलते हैं गोजरी। ये दोनों लैंग्वेज डोगरी के साथ मिलती जुलती हैं, ये अलग लैंग्वेजेस नहीं है, डोगरी के साथ मिलती जुलती, कश्मीरी के साथ कश्मीरी आप देखें तो कोई 3.8% लोग कश्मीरी है और हिंदी जो है वो 2.5% लोग बोलते हैं। हिंदी उर्दू का जो समागम, जो मिली जुली हिंदी उर्दू है, वो आप मान लो कि 100% नियर 80% लोग जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो लैंग्वेज के हिसाब से तो नहीं है वो।
रिलीजन के हिसाब से है, बट रिलीजन के हिसाब से कोई स्टेट नहीं बनी, वो बना है तो पाकिस्तान, और जो बना है वो सब देख रहे हैं आजकल उसका क्या हाल है। नहीं तो फिर क्या एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा हाँ रही है? बिल्कुल, देखो नैरेटिव कि हम अलग हैं, आप अलग हैं। हम जावेद राणा साहब की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत आदरणीय आदमी है, मैं खुद मिला हुआ हूँ। लेकिन वो आदरणीय आदमी कहता है कि माइनॉरिटी कभी भी देखो, राज नहीं कर सकती। जो माइनॉरिटी, जो इन्होंने ये बात की है कि माइनॉरिटी कभी राज नहीं कर सकती, ये बड़ी बार बात उठी है। पहले भी कहते हैं जी माइनॉरिटी राज नहीं कर सकती। 1821 में से लेके 1846 तक जो जनरल था कश्मीर का वो थे महाराजा गुलाब सिंह जी, राजा थे वो जम्मू के, लेकिन उनको कश्मीर का पूरा एरिया सौंपा गया था कंट्रोल करने के लिए। हालांकि कंट्रोल में था कि नहीं था। 1821 से लेके 1947 तक किसने राज किया है कश्मीरियों पे? माइनॉरिटी ने। तब माइनॉरिटी मेजॉरिटी की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि लोगों में इत्तेहाद इतना था। ये बाद में बीज बोए हैं आके जिन्होंने ऑल इंडिया के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई और बाद में कहा क्विट कश्मीर, ये इन्होंने बीज बोया। यहाँ बड़ी, यहाँ बहुत सौहार्द वो था। कह रहे थे बाय चॉइस हम यहाँ पर रहे हैं, हम चाहते चॉइस उनकी थी, इसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस चॉइस के पीछे जो नेफेरियस डिजाइन था, जो पता चला, क्योंकि रुहुल्लाह साहब ने खुद कहा कि आपने जो शेख साहब को अंदर ठोका था उसी का जो है बवाल निकला 1990 में, और हमने कश्मीरी पंडितों को बुलाया। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है रुहुल्लाह साहब की। अगर ऐसी स्टेटमेंट एक पार्टी का एमपी दे रहा है तो वो कैसे चलेगा? और दूसरा, जो माइनॉरिटी की बात करते हैं, ये माइनॉरिटी जो है मेजॉरिटी पे रूल नहीं कर सकती। हमने उस दिन भी बताया था, सैयद अनवरा तैमूर 1980 से लेकर 81 तक असम की चीफ मिनिस्टर रहे। असम हिंदू मेजॉरिटी, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर। AR अंतुले भट्ट बहुत मशहूर नाम है। 1980 से लेके 1982 तक महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे। महाराष्ट्र तो हिंदू बहुल राज्य है। CM मोहम्मद कोया केरला के 1981 से लेकर 1983 तक चीफ मिनिस्टर रहे, वहाँ हिंदू मेजॉरिटी थी, मुसलमान था। बरकतुल्ला खान 1971 से 73 तक राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे। राजस्थान तो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है। आप जब आपकी पार्टी या आपके मेल जोल वाली पार्टियों का कोई माइनॉरिटी का लीडर दूसरे बहुल रिलीजन पे बन जाए तो ठीक है, यहाँ जम्मू में नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? ऐसी कौन सी बात है? जो कौन से आइन में लिखा है? तो क्या इनके जहन में ये चल रहा है कि अगर जम्मू अलग स्टेट बन गई तो फिर हमें जम्मू की डोमिनेंसी सहनी पड़ेगी? नहीं, मैंने आपको बताया ना। देखो, नहीं, इनके जहन में ये जो लीडर्स हैं, देखो, एक सिंगल आदमी ने बोला है, वो भी NC का बंदा है, और NC जो है वो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी, लेकिन वो जीत गए हैं, नुमाइंदे हैं, हम आदरणीय आदर करते हैं उनका। सबको अपनी बात रखने का इस देश में। हम देखो, जो जम्मू स्टेटहुड की डिमांड है, वो डिमांड जो है वो आइन के विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये भी उठता है कि जब आतंकवाद आया तो जब वहां से शिफ्टिंग हुई तो इन्हीं इलाकों में हुई। देखो, जम्मू ने आज सलाथिया साहब की भी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा ठीक है, सब कुछ हुई, माइग्रेशन हुई, हमने छाती पे लगाया तुम लोगों को सब। तब नहीं आपको लगा कि जम्मू के साथ वो करना है? अब जस्टिस कहाँ की है आपने जम्मू के साथ? आप मेरी बात सुनो ना ललित जी, आपने जस्टिस कहाँ की जम्मू के साथ? मुझे बताओ। जहाँ भी, जहाँ जब बात, अभी भी तो लड़ाई हो रही है, देखो वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर। देखो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आप उस संभाग में बना रहे हो जिन्होंने 80 साल इस देश के कानून को दिखाया है ठेंगा। 2008 में क्या बोलते थे ये कश्मीरी? इंडिया को दे रगड़ा। अब तब इंडिया को दे रगड़ा, अब इंडिया का सब कुछ आपको चाहिए। देखो बातें, देखो वक्त की बात होती है। जम्मू का एरिया ज़्यादा है, जम्मू की पॉपुलेशन ज़्यादा है, रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है, जॉब्स कम है, फंड्स एलोकेशन कम है, सोशियो समझ क्या उस एक डिमांड को दबाने की कोशिश की जा रही है जो बिल्कुल जम्मू के लोग ये देखो इस मतलब, और पीर पंजाल या फिर चंद्रभागा को प्रोविंस बनाने की ये डिमांड इसलिए उठ रही है कि जम्मू की जो अलग राज्य बनाने की जो डिमांड उठ रही है उसको दबाया जाए। हाँ बिल्कुल ये किया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेट क्या हो रहा है, जिस पार्टी को जम्मू के लोगों ने 29 MLA दिए, बेशक वो जम्मू के हक की बात करती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो जम्मू को अलग राज्य देने से डरती क्यों है?
क्यों डरती है? यहाँ वो इंतजार कर रही है कि देखते हैं कि पब्लिक कितनी डिमांड करती है। देखो पब्लिक, देखो ये थोड़ी बात हुई, पब्लिक कितनी डिमांड करके, पब्लिक जब सड़कों पे आ जाएगी, गोलियां खाएगी, तभी आपको वो होगा। देखो जो भी डिमांड हो रही है वो, देखो सबसे पहले है देश सर्वोपरि होता है। भारत हमारे लिए सर्वोपरि है। जम्मू का डोगरा, जम्मू का सिख, ईसाई, मुस्लिम, हमारे गुजर भाई, सारे हम एक भारतीय हैं, इसमें कोई शक दो राय। जम्मू कश्मीर अभी तक मतलब अभी तक और तारीख तक, आने वाली तारीख तक, जब तक ये दुनिया कायनात है, भारत का हिस्सा है। लेकिन जम्मू को अलग स्टेट आपको बनाना होगा। अगर आप देखो, आप मेरी बात सुन, पिछले 4-5 दिन पहले मैं एक दानिश्वर कोई उनका वो सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जम्मू के पोश एरिया कौन से हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऐसे 500 ओल्ड कपल्स को जानता हूँ जिनके बच्चे पूना में हैं, जिनके बच्चे दिल्ली में हैं, जिनके बच्चे बेंगलोर हैं। साइलेंट माइग्रेशन हो रही है। जम्मू में कोई जॉब के एवेन्यूज़ नहीं है। लोग, फैमिलीज, जो यंग बंदा है अपनी बीवी बच्चे के साथ बाहर है, उसके पेरेंट्स यहाँ हैं, और ये जो छन्नी का इलाका है, गांधीनगर का इलाका है, ये आप सारा इकट्ठा करके देख लीजिए। यहाँ तो ये कमर्शलाइज हो गया, और मिनिमम आप देखें 10 से 12 लाख जो है साइलेंट माइग्रेशन जो है ये हो रही है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि आप लोग तो चले जाओगे सऊदी अरेबिया अपने भाई बंधुओं के साथ वहाँ पे काम करने। जम्मू का डोगरा कहाँ जाएगा? वो तो अपने देश में जाएगा ना। जब वो यहाँ से चला ये जाएगा, बवाल जो मच रहा है जम्मू को अलग राज्य की, ये सारा नहीं, ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त जो रिक्वायरमेंट क्या है, जम्मू क्या चाहता है इस वक्त? जम्मू चाहता है कि बियॉन्ड पार्टी लाइन्स, बियॉन्ड पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, सारी पार्टियों के नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, जैसे लद्दाख किया। हाँ, देखो उनकी देखो, वो कहते हैं कि जब बात आई लद्दाख की, चाहे उनकी हिंदू महासभा हो, चाहे उनकी शिया ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे उनकी वो इत्तेहाद मुस्लिमीन एक है वो हो, चाहे उसकी बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, चाहे उनकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनें हो, अलग अलग शिया सुन्नी की या बुद्धिस्टों की, सारे एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के लड़ा उन लोगों ने। देखो आप देखो, जम्मू से ज़्यादा फंड एलोकेशन हुई है यूनियन बजट में उनको, ठीक है। पहले वो कह रहे थे यूटी, लिया उन्होंने यूटी। आप कहते थे जी यूटी, मतलब ये एक बात तो, लद्दाख का क्या था? लद्दाख का ना लैंग्वेज हम लोगों के साथ मिलती थी, फिर भी उर्दू हम कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग उर्दू 80% जो उर्दू हिंदी की खिचड़ी बोलते हैं ना, लद्दाख के लोग तो नहीं बोलते थे। लिंग्विस्टिकली इट वाज डिफरेंट, कल्चरली इट वाज डिफरेंट, रीजनल एस्पिरेशंस उनकी अलग थी, ठीक है। उसको आपने बना दिया यूटी, लेकिन जम्मू की बलि आपने लगानी है हर बार, ये नहीं चलेगा। देखो जब आपको इंसाफ करना है कि देखो आने वाला टाइम ऐसा आएगा, जो अब ये साइलेंट माइग्रेशन की मैंने बात की है, अब डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं जम्मू के आगे पीछे के इलाकों में, जो आंखें मूंद के बैठी है सरकार, अब मौजूदा सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू को अलग राज्य बनाने की जो डिमांड उठी, जिस तरह से नेताओं ने बात रखी, उसको दबाने के लिए ये जो अलग खित्ता बनाने की कोशिश, जो डिमांड उठी, उसको ये सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत रचा जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब का यही कहना है कि जम्मू को अलग राज्य जब तक नहीं बनाया जाएगा, तब तक जम्मू के साथ न्याय नहीं होगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।